ओम शांति। आज 28 तारीख की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से चारों तरफ से बुद्धि को हटा करके शिव बाबा पे एकाग्रचित्त होकर बाबा पे लगाते हुए शिव बाबा को याद करते हुए मुरली सुनेंगे। प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्या कहा बाबा ने? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भी भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया है, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, जरूर फिर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए यदि गीत सुना है तो, क्योंकि गाया जाता है ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है ना, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उनके भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्यौहार भी हैं जो सब इसी समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। फिर बाबा ने कहा कि त्यौहार भी जो हैं सब इस समय के हैं। तो मनुष्य को तो अनेक प्रकार के गम होते हैं, यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो उसको खुशी होती है ना, बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। ये सब बातें भूल करके खुशी में आ जाते हैं। पियर घर, ससुर घर, ये सब भूल कर। तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब विश्व के मालिक थे पहले, फिर रावण ने श्राप दिया। यह गम की दुनिया, दुख की दुनिया फिर होगी कल खुशी की दुनिया। आज तो चलो गम की दुनिया है, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कल फिर खुशी की दुनिया होगी। तो बाबा कहते हैं यह है गम की दुख की दुनिया, फिर कल खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम की दुख आदि सब भूल जाएंगे। गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह तमो प्रधान दुनिया है, भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। यहाँ क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भोग हैं। अबलाओं पर भी देखो कितने अत्याचार होते हैं। फिर बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के विघ्न भी आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़े दिन का है, थोड़ा ही समय है। बाप धीरज देते, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकता तो होना है, इसलिए थोड़े समय ऐसा चलेगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर सतयुग में चले जाएंगे। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करो, बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी।
तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है ना। मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है। क्या क्या बाबा ने, तुमने 84 के चक्र तुम लगाते आए हो और लगाते ही रहेंगे। यह पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। फिर बाबा ने कहा यह तो है आत्माओं का बेहद का संन्यास। फिर बाबा ने आगे कहा उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसा ही होगा, सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सबे भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र हैं वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति का बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंच भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे, वह शांति धाम ही हो गया ना। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम। फिर बाबा ने कहा फिर होता है दुख और अशांति धाम। फिर कहते बाबा सुख धाम में तो कारुण के खजाने होते हैं, अथाह कारुण के खजाने अथाह होते हैं। तो आज क्या है, कल क्या होगा। आज कल कलयुग का अंत, आज है कलयुग, कल फिर क्या होगा, अंत हो जाएगा। कल होगा सतयुग के आदि, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि। रात दिन का फर्क हो जाता है कलयुग और सतयुग में। कहते भी है ना, ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है वह देवताएं, रात में है शूद्र, यह बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य तो बहुत ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना है। तो तुम बच्चों का फर्ज है कि उन्हें घोर सोजरे में लाओ। अभी सामने वही महाभारत की लड़ाई है, गाया हुआ भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वह हमारी राजाई कोई छीन नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से, रावण ने हमारी राजाई छीनी है। जिसको दुश्मन भी समझते हो, जिसको दुश्मन ही समझो, जो रावण है उसने हमारी राजाई छीनी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी है ना, रावण राज्य परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता भी कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो कुछ भी नहीं जानते थे आगे, तो अब सब जान गए हो। बाबा ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बगैर सिद्ध कैसे हो। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कभी छिप नहीं सकती है। बाबा कहते कोई भी बुरा काम हो जाए तो बाबा को बताओ, छुपेगा नहीं, बाबा को तो सब पता चलेगा। फिर बाबा को बताने से हल्का भी हो जाओगे। तो बाबा जानते कईयों के बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती रहती है, परंतु छिपाते बहुत हैं। बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु को बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति तो मिलेगी ना। तो युक्ति भी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी इस काम महाशत्रु पर। बाबा को लिखते हैं बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है सदैव, तो किसी का योग
नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते हैं, अखबारों आदि में भी उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तमो प्रधान है ना, तो व्यास की भी जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी। बाबा बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास करके बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर खराब करते हो, माथा फिर जाता है। समझते नहीं हो, तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल दो, औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ मामेकम याद करो, जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है ना, तो याद भी आत्मा को ही करना है। अभी बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि की तो कोई बात ही नहीं है और ना ही मांगना है। आशीर्वाद रहम मांगना नहीं है, मंगता नहीं बनना है, सिर्फ बाप को याद करना है। याद करने से ही सारे पाप कटेंगे। कोई बात पूछने की दरकार भी नहीं है। बाबा ने कहा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह तो सुना ना, इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं है। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनते हैं। कब बनता है? रात को बनता है। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वह तो निराकार है, किसको पता ही नहीं है। बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं रहती ना। ब्रह्मा के ऊपर भी बाबा ने कहा मैं सदैव सवारी तो नहीं करता ना, आएंगे और चले जाएंगे, बैठा ही थोड़ी रहूँगा। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, और तुम कौन हो? तुम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। तो वर्षा उनसे मिलता है, किससे? शिव बाबा से। ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे ही मिलता है। यह तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है यह कृष्ण। तो यह सबको प्यारा लगता है, यह कृष्ण सबको प्यारा लगता है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सतो कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं फिर रजो तमो, कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी तो भारत में ही बहुत है ना। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे, देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं, उनमें क्या देखेंगे? देवी देवता देखोगे। तो बाप आए हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद करके पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी तो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं ना। जैसे हम बाप के साथ आए हैं, भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों के आदि पर भी कितना खर्चा करते हैं। उत्पत्ति कर, पूजा कर, फिर पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं ले जाकर। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है ना। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्चा करते थे। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है, बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। यह सब भक्ति मार्ग है, इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो यह सुनकर यहाँ भूल ना जाओ, सब बातें याद करो, याद में रखो, पूरी रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझकर देह से जो भी कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिड़ला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती है, काम चिता कही जाती है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना कि यह बाप की आबरू गवाते हो, तो बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुँह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से शिष्टाचारी देवता
वो का राज्य बनाते हैं तुम्हारे लिए। जैसे कॉमन बात है ना, देखते हो महाभारत की लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है ना, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया ही नहीं कि उसके बाद हुआ क्या, प्रलय हुआ या क्या हुआ। कह देते हैं कि प्रलय हुआ, नहीं। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया, दूसरी तरफ फिर कह दिया कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चुसता हुआ आया। कुछ भी समझते नहीं है, आया कैसे। वह गर्भ महल में रहते बड़े विश्राम से आराम से रहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता है, अब पत्ते पर आएगा तो पत्ता तो एक साइड चला जाएगा, मनुष्य तो डूब जाएगा ना, मनुष्य का बच्चा होगा तो। इतनी भी समझ नहीं है, यह तो इम्पॉसिबल है ना। यह तो सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो, कल्प कल्प ऐसे होता है। तो आत्मा जैसे पत्ता उड़कर पेड़ से गिरता है ना, नीचे ज़मीन पर आता है, ऐसे उनकी आत्मा भी ज़मीन पर गर्भ में आती है। तो अब बच्चों को अपना कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है यह, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो हम बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक होना चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो ज़रूर भारत को ही कुछ दिया होगा, जभी तो मनाते हैं ना। शिव ने भारत में अवतरण लिया होगा, जभी तो जन्म दिवस मनाते हैं ना, शिव जयंती। तो अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर। नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है, जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। कोई झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। कोई उल्टा कर्म नहीं करना है, ध्यान रहे। और पिछले हिसाब किताब शांति में रहकर सहकर ख़त्म करना है। बोलेंगे तो फिर से हिसाब बन जाएगा। वरदान है, मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता के वरदानी हाथ हम सब पर वरदान देते हैं बाबा। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। अर्थ है, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर की बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई देगी। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। वाह बाबा, जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है। गाली देने वाला और ही महिमा करने वाला है। जो गाली दे रहा है वो आपको आगे बढ़ा रहा है, तो दुश्मन नहीं, वो बेचारा अपना दुश्मन है। क्योंकि वो आपको गाली दे रहा है तो खुद का बुरा कर रहा है, आपका थोड़ी, आपके तो पाप कट रहे हैं। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा।
आज बाबा ने योग पर जोर दिया है। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।